Hi everyone, I hope you all are doing good. Welcome to yet another video जहां पर हम बात करने वाले हैं एक मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में. It's none other than the ADX इंडिकेटर. इस इंडिकेटर की हेल्प से आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं, बुलिश और बेरिश सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सिर्फ यही नहीं, वॉलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के बारे में भी जान सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दैट कैसे इस इंडिकेटर को चार्ट्स के ऊपर प्लॉट किया जाए और कैसे इसे हम अपनी ट्रेडिंग में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. सारे के सारे एलिमेंट्स को हम काफी अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं. तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट. चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड सीखते हैं कि कैसे एडीएक्स इंडिकेटर को चार्ट्स के ऊपर प्लॉट किया जाए. मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल यूज कर रही हूँ एंड हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं एक इंडिकेटर्स का पैनल आपको देखने को मिलेगा जिस पर आपको सिंपली क्लिक करके DMI को टाइप कर लेना है. यहाँ आपको डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स देखने को मिलेगा और इस पे आप अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा. अब अगर इंडिकेटर के एलिमेंट्स की यहाँ पर हम बात करें तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर 3 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ADX लाइन, प्लस DI एंड माइनस DI. वन बाय वन चलिए हर एक का पर्पस हम यहाँ पर समझते हैं. साथ ही साथ आप चाहें तो इंडिकेटर के कलर्स को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर लाइकिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ADX की बात करें, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ ADX टू ब्लैक. तो ये लाइन डिपिक्ट करेगी द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, कि हमारे पास एक ट्रेंड कितना स्ट्रांग है. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लस DI लाइन की, इसे मैं ग्रीन कलर में चेंज करने वाली हूँ. तो ये जो प्लस DI लाइन है ये हमें करंट प्राइस डायरेक्शन के बारे में बताती है और जब हम प्लस DI की बात कर रहे हैं तो ये हमें प्राइस डायरेक्शन ऑन द पॉजिटिव साइड के बारे में बताता है. लास्टली अगर हम नेगेटिव DI की बात करें जिसका कलर मैं रेड में चेंज कर रही हूँ, ये भी हमें प्राइस डायरेक्शन के बारे में बताता है बट ऑन द नेगेटिव साइड. एंड वेल यहाँ पर आई होप दैट आपको इन तीनों कंपोनेंट्स का पर्पस अच्छे से समझ आया होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ADX की जो लाइन है वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड के बारे में बताती है कि एक ट्रेंड कितना स्ट्रांग है. तो यहाँ पर हम एक थ्रेशहोल्ड को यूज करने वाले हैं, यानी कि हम यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में एक लाइन को प्लॉट करेंगे जिसकी वैल्यू हम 25 सेट करने वाले हैं. नाउ दिस सिंपली मीन्स दैट 25 के लेवल्स के ऊपर अगर हमें ADX देखने को मिलता है देन इट वुड डिपिक्ट दैट द ट्रेंड इज ऑन द स्ट्रोंगर साइड. यानी कि हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट जितना ज्यादा ADX का वैल्यू होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा. और हम यहाँ पर इस स्ट्रेंथ को जज करने के लिए 25 के लेवल को यूज करने वाले हैं, विच सिंपली मीन्स दैट अगर आपको ADX का लाइन यानी कि ब्लैक लाइन 25 के लेवल्स के ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं दैट द ट्रेंड इज ऑन द स्ट्रोंगर साइड. तो चलिए अब सबसे पहले हम ADX के बेसिस पर ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं एंड फर्दर हम क्रॉसओवर्स को भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं एक बुलिश साइड के एग्जाम्पल की, मारुति के डेली चार्ट्स पर. अब आप यहाँ पर चार्ट के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट स्टॉक में हमें अप्रोक्सीमेटली 9775 के लेवल से एक काफी अच्छा सपोर्ट एक्शन देखने को मिला है, बिकॉज प्रीवियसली एज वेल जब स्टॉक ने इन लेवल्स को अप्रोच किया था तो यहाँ पर हमें एक पॉज देखने को मिला है. फ्रॉम द सेम लेवल्स आप देख सकते हैं दैट स्टॉक में एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर ओपन अप हुआ है ऑन द हायर साइड. साथ ही साथ अगर आप इसे कोरिलेट करें ADX के साथ में तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक लाइन जो है वो हमें 25 के लेवल्स के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटिफुली द स्टॉक हैज मूव्ड ऑन द हायर साइड. यानी कि जब ADX का वैल्यू 25 के लेवल्स के ऊपर शिफ्ट हुआ तो हमें इस पर्टिकुलर ट्रेंड में काफी स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम देखने को मिला है, या हम कह सकते हैं दैट हमें एक हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली है इन दिस पर्टिकुलर अप ट्रेंड. इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा दैट ADX की लाइन हमें सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइंग ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बताती है. ADX हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है. डायरेक्शन का पता हमें प्लस DI एंड माइनस DI लाइन से लगता है और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया दैट हम इन क्रॉसओवर्स की भी डिटेल में बात करने वाले हैं. सो हियर आई होप दैट आपको
ऑन द बेसिस ऑफ एडीएक्स ये समझ आया होगा दैट कैसे जब एडीएक्स की वैल्यू 25 के लेवल्स के ऊपर शिफ्ट करती है, एंड आप देख सकते हैं दैट एडीएक्स यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस राइज पर है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट जितना हाई वैल्यू रहेगा एडीएक्स का, मीनिंग हायर द वैल्यू ऑफ एडीएक्स स्ट्रॉन्गर द ट्रेंड, यानी कि जितना एडीएक्स राइज करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। एंड आई होप दैट दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। फर्दर चलिए बात करते हैं एक बेरिश साइड के एग्जाम्पल की। यहाँ हम बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के डेली चार्ट की, जहां पर हमें एक डाउन ट्रेंड ओपन अप होते हुए देखने को मिल रहा है। फर्दर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं दैट स्टॉक में कॉन्टिन्यूस सेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है, एंड आप देख सकते हैं दैट इस सेलिंग प्रेशर में एडीएक्स के वैल्यू ने राइज करना शुरू किया है, एंड हमें 25 के लेवल्स के ऊपर एक राइज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर द पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट चाहे एक बुलिश ट्रेंड हो या फिर एक बेरिश ट्रेंड हो, जब हम मोमेंटम या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड की बात करते हैं तो एडीएक्स का वैल्यू 25 के लेवल्स के ऊपर ही जाना चाहिए। सो हियर आप देख सकते हैं दैट हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है ऑन द डाउन साइड, एंड साथ ही साथ एडीएक्स के वैल्यू में कॉन्स्टेंट राइज हमें देखने को मिल रहा है, विच इज सजेस्टिंग कि ये जो ट्रेंड है ऑन द डाउन साइड इट इज अ स्ट्रॉन्ग वन। एंड जस्ट लाइक दिस आप एडीएक्स का यूज करके ऑन एनी गिवन टाइम फ्रेम, बी इट द 5 मिनट चार्ट, 30 मिनट्स, डेली और इवन वीकली चार्ट, अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रॉसओवर्स एंड कैसे हम बुलिश एंड बेरिश सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेरिश सिग्नल से यहाँ शुरुआत करते हैं कोल इंडिया के 30 मिनट्स चार्ट के ऊपर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इस इंडिकेटर को हम किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, सो हियर आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू ऑन द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट अब हम इन रेड एंड ग्रीन लाइंस को यूज करने वाले हैं। जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, हमने डिस्कस किया था दैट रेड एंड ग्रीन लाइंस आर द डीआई लाइंस, जो हमें करंट प्राइस डायरेक्शन के बारे में बताती है। जब भी हम एक बेरिश सिग्नल की यहाँ पर बात करने वाले हैं तो हम फोकस करेंगे रेड लाइन के ऊपर। यहाँ पर क्रॉसओवर हम कैसे देखने वाले हैं, जब भी रेड लाइन ग्रीन लाइन को नीचे से कट करके ऊपर आ जाती है। हियर यू कैन सी दैट रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को नीचे से कट किया एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग अबव द सेम, तो हम कह सकते हैं दैट एक बेरिश सिग्नल यहाँ पर जनरेट हो रहा है। बट फॉर अ वैलिड बेरिश सिग्नल हम यहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर को भी यूज करने वाले हैं। सो इट्स क्वाइट सिंपल। इस सिग्नल के साथ ही साथ जब एडीएक्स का लाइन 25 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर इसे एक वैलिड बेरिश सिग्नल कह सकते हैं। चलिए अब इसे चार्ट के साथ कोरिलेट करके देखते हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट पर एक सपोर्ट लेवल को एस्टैब्लिश करते हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 444। अब आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो हमें बेरिश सिग्नल इन लेवल्स पर दिखा है, एंड यहाँ पर हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। विद द ब्रेकडाउन ऑफ दिस सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं दैट ऑन द डाउन साइड एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें देखने को मिला है, या फिर एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर ओपन अप हुआ है ऑन द डाउन साइड। यहाँ पर अगर आप कोरिलेट करें तो द स्टॉक केप्ट ऑन फॉलिंग एंड हमें एडीएक्स के वैल्यू में कांस्टेंट राइज देखने को मिल रहा था, जो कि सिंपली यही डिपिक्ट कर रहा था दैट दिस ट्रेंड ऑन द डाउन साइड इज अ स्ट्रॉन्ग वन। फर्दर आप ये भी नोटिस कर सकते हैं दैट जब हमें एडीएक्स के पीक के बाद में एक डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है, सो यू कैन क्लियरली सी दैट अगर हम यहाँ पर बात करें ट्रेंड की तो इट वेंट साइडवेज व्हेन ADX shifted below the levels of 25. So you can clearly observe that how beautifully ADX के basis पर हम काफी strong directional moves को capture कर सकते हैं. So over here, what about the entry? It can simply be planned on the breakdown या फिर breakdown के follow through पर in case you're a conservative trader. Further अगर हम बात करें invalidation level की, that can simply be placed at the high of the breakdown candlestick और as per your risk appetite. Further exit को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आप एक फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, और you can use a moving average as well to trail the stop loss such as the 20 EMA. चलिए further bullish के सिनेरियो का एग्जाम्पल देख लेते हैं। बुलिश एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेली टाइम फ्रेम पर हम चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब जब भी हम एक बुलिश सिग्नल की बात करने वाले हैं, हम ग्रीन लाइन पर अपना फोकस रखेंगे, विच मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव DI लाइन। अब हमें एक वैलिड बुलिश सिग्नल कैसे देखने को मिलेगा? जब भी ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से कट करके ऊपर आ जाती है। You can clearly see that here green line is trading above the
रेड लाइन, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट एक बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है राइट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बट हम इसे एक वैलिड क्रॉसओवर कब कहेंगे? जब हमें ADX का वैल्यू भी 25 के लेवल्स के ऊपर शिफ्ट करते हुए देखने को मिलेगा, विच यू कैन क्लियरली सी हैपेंड समवेयर अराउंड दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। अब अगर हम इसे चार्ट के साथ कोरिलेट करके देखें तो आप देख सकते हैं दैट हमें SBI के डेली टाइम फ्रेम पर एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा था, एंड फ्रॉम दिस कंसोलिडेशन हमें एक पॉजिटिव साइड पर ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है समवेयर अराउंड द लेवल्स ऑफ 660, एंड इन्हीं लेवल्स पर आप देख सकते हैं दैट हमें एक वैलिड बुलिश सिग्नल भी यहाँ पर देखने को मिला है। So let's establish this particular line over here as a resistance, and you can see that above this resistance level with the breakout of 660, stock में एक positive side का momentum open up हुआ है, and you can clearly see how beautifully the stock has moved on the higher side. यहाँ पर आप ये भी नोटिस कर सकते हैं that ADX का वैल्यू भी जो है वो एक कांस्टेंट राइज पर था राइट अंटिल दिस पर्टिकुलर पीक, एंड देयर आफ्टर इस पीक के बाद आप देख सकते हैं दैट हमें ADX के वैल्यू में एक डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर ट्रेंड के स्ट्रेंथ की बात करें तो हम कह सकते हैं दैट द ट्रेंड हैज लॉस्ट इट्स स्ट्रेंथ, एंड हमें यहाँ पर साइडवेज एक्शन देखने को मिल रहा है। सो हियर एट द ब्रेकआउट अगर हम एक एंट्री की बात करें, वी कैन सिंपली कंसिडर इट एट द ब्रेकआउट और at the follow through of the breakout in the next candlestick. Also एक इनवैलिडेशन लेवल की बात करें तो एक रीसेंट लो को या फिर ब्रेकआउट कैंडल के ही लो को एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप इनवैलिडेशन लेवल कंसिडर कर सकते हैं। फर्दर जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हम यहाँ पर बात करें रिवॉर्ड की तो आप एक फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं या फिर यू कैन ट्रेल यूजिंग द EMA। एंड चलिए यहाँ पर EMA के साथ भी हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मैं 20 EMA का यूज कर रही हूँ, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट द स्टॉक इज होल्डिंग अबव द 20 EMA आफ्टर दिस बुलिश साइन, एंड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर लेवल्स आप देख सकते हैं दैट हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहाँ पर कैप्चर करने को मिला है टिल द लेवल्स ऑफ 750 अप्रोक्सीमेटली, एंड यहाँ पर जो हमें एग्जिट सिग्नल देखने को मिला है वो है अप्रोक्सीमेटली एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स। सो यू कैन क्लियरली सी दैट फॉर सच अ नैरो रिस्क अगर हम यहाँ रिवॉर्ड की बात करें ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस तो हमें काफी वाइड रिवॉर्ड देखने को मिला है। नाउ द एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरियाज टोटली डिपेंड अपॉन योर वे ऑफ ट्रेडिंग, एंड यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया है दैट आप कैसे EMA लेवल का यूज करके भी ट्रेलिंग मेथड्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वेल आई होप दैट आपको ADX के बारे में एंड अलॉन्ग विद इट क्रॉसओवर्स के बारे में जरूर समझ में आया होगा। लास्टली जो पॉइंट हमारे पास बचा है वो है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का, जो कि काफी सिंपल है, एंड चलिए सेम ही चार्ट में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमें DI नेगेटिव एंड DI पॉजिटिव इन दोनों लाइंस के बीच में एक वाइड रेंज देखने को मिलेगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट वॉलेटिलिटी जो है वो एलिवेटेड रहने वाली है, एंड सिमिलरली जब हमें DI नेगेटिव एंड DI पॉजिटिव इन दोनों लाइंस के बीच में नैरो रेंज देखने को मिलेगी तो हम इन लेवल्स पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या फिर हमें साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसे अगर हम चार्ट के साथ में कॉरेस्पॉन्ड करके देखें तो आप इन लेवल्स पर नोटिस कीजिएगा दैट हमें यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर जोन एंड राइट एट दीज लेवल्स एज वेल हमें काफी छोटे कैंडलस्टिक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिनमें हमारे पास स्मॉल बॉडीज एंड स्मॉल विक्स हैं विच डिपिक्ट दैट यहाँ पर इट इज अ फेज और अ पीरियड ऑफ लो वॉलेटिलिटी। अगर हम यहाँ पर नोटिस करें इन दिस पर्टिकुलर जोन जहां पर हमें वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन देखने को मिल रही है या फिर एक हाई फेज ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमें काफी वाइड कैंडलस्टिक्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट। सो दिस इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ द DI लाइन्स, दैट इज द नेगेटिव DI एंड पॉजिटिव DI, आप वॉलेटिलिटी के बारे में भी पता लगा सकते हैं। फर्दर वंस अगेन हियर यू कैन सी दैट हमें यहाँ पर एक क्लटर देखने को मिल रहा है विद इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव DI लाइन्स, और यहाँ पर आप वंस अगेन देख सकते हैं वॉलेटिलिटी की बात करें तो लो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है विच इज बीइंग कैटेगराइज्ड बाय द स्मॉल बॉडी एंड स्मॉल विक कैंडलस्टिक्स। वेल दैट्स अ रैप, एंड आई होप दैट आपको आज के इस वीडियो के बेसिस पर ADX इंडिकेटर के बारे में काफी अच्छे से समझ आया हो, कैसे हम ADX के बेसिस पर मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव DI लाइंस की हेल्प से बेरिश एंड बुलिश सिग्नल्स
को फाइंड आउट करके ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, लो एंड हाई पीरियड्स ऑफ वॉलेटिलिटी को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा दैट आप इस इंडिकेटर को किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर नॉट टू सोनली रिलाई ऑन वन इंडिकेटर बट ऑल्सो कंसिडर द प्राइस एक्शन इन प्लेस। सो आई होप दैट आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, डू पुट देम इन द कमेंट्स डाउन below. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.